Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with another super duper and awesome class of Unstoppable Academy. This is day 26 and today we will be going through a lot of examples. अगर हम कल की क्लास के बारे में बात करें तो हमने मेनली पॉजेसिव केस के बारे में देखा था। सबसे पहले देखा था आई का माई, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, अव्वल का अव्वल्स। लेकिन कल की क्लास में आपने कुछ स्पेशल देखा कि माई, माइन, हिज हिज ही रहता है क्योंकि जिस क्लास में ऐसा तो वही रहेगा, हिज का हिज ही रहेगा, इट्स का इट्स ही रहेगा, जो कि गलत होता है, इसको भी ध्यान रखना, ग्रामेटिकली गलत होता है, स्पोकन में आप चला लो चलेगा। अव्वल का अव्वल्स हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, क्लियर है ना। इसके अलावा जिनके लास्ट में यस नहीं लगा है, लाइक हर, तो उनके लास्ट में यस लगा दो, तो हर का हो जाएगा हर्स, योर योर्स, और ऑर्स, देयर देयर्स। सोनू एंड मोनू की लास्ट में तो यस पहले से लगा है तो उसका सोनू वही रहेगा, सेम ही रहेगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। इनमें मीनिंग का अंतर कुछ भी नहीं होता, दोनों ही सेम होते हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि इसे आप वीक समझ लो, इसे वीक समझ लो तो वीक मतलब ये किसी ना किसी के साथ आएंगे, और सेकंड वाले को स्ट्रॉन्ग समझ लो तो ये हमेशा अकेले आएंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड आई होप यू गॉट दैट। एंड लास्ट में हमने इट वर्सेस दिस, ही शी वर्सेस दैट एंड दे वर्सेस दोस के बारे में देखा था। these were the things which we discussed yesterday in the class, and right now there's gonna be a lot of examples right now and we will be simply going through them. All right everybody, so these are the examples and these examples are really pretty easy, so let's go through them. The very first question, यह मेरी पेन, यह मेरी किताब है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज माई बुक। बहुत ही आसान है। लेकिन यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह किताब विच मींस दिस बुक, मेरी अकेला रहा इसलिए माई नहीं माइन लगेगा, दिस बुक इज माइन। वह आपकी किताब है, दैट इज योर बुक, और वह किताब दैट बुक आपकी है, इज योर्स। So that book is yours, something like this, and I hope you got all these examples. Next one, यह उसकी पेन थी, यह which means this, यह उसकी पेन थी, this was his pen, और यह पेन उसकी थी तो this pen was his। अब इसका स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्जन दोनों his का his ही रहता है क्योंकि लास्ट में यस आ गया तो सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट, वह उसकी पेन थी, सो दैट वाज हर पेन। अगर लड़की के लिए तो हर लगाओगे, लड़के के लिए हिज लगाओगे। सो दैट वाज हर पेन, वह उसकी पेन थी, वह पेन उसकी थी तो वह पेन मतलब दैट पेन वाज हर्स, उसकी थी। बहुत ही आसान है। ये हमारे लैपटॉप होंगे, ये हमारे लैपटॉप होंगे, मतलब क्या? ये हमारे मतलब दीज विल बी ऑल लैपटॉप्स, ये मतलब दीज हमारे लैपटॉप्स मतलब और लैपटॉप्स, सिंपल सी बात है। तो दीज विल बी ऑल लैपटॉप्स, ये हमारे लैपटॉप्स होंगे, ये लैपटॉप्स हमारे होंगे, ये हमारे लैपटॉप्स होंगे, दीज विल बी ऑल लैपटॉप्स। अब ये लैपटॉप्स विच मींस दीज लैपटॉप्स हमारे होंगे, हमारे यहां पर अकेला आ रहा है तो दीज लैपटॉप्स विल बी योर्स। थोड़ा काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है, यू रियली नीड टू प्रैक्टिस हार्डर एंड देन बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए, दैट्स नॉट अ बिग डील। आगे मूव करते हैं। ओके, वे उनके घर थे, वे उनके घर थे तो दे वर देयर हाउसेज। बहुत ही आसान है। दे वर, या तो यहां पर दोज का भी यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स दे और दोज में क्या अंतर हमने कल देखा है, तो जब अकेला आया, सिर्फ वे अकेला आ रहा, तो वहां पर चाहे दे का यूज कर लो चाहे दोज का यूज कर लो, बोथ ऑफ देम आर राइट। ओके, तो वे उनके घर थे, दोज वर देयर हाउसेज, वे घर उनके थे। यहां पर आप बोलोगे दोज हाउसेज वर देयर्स। अब यहां पर दे हाउसेज नहीं बोल सकते, आपको दोज हाउसेज ही बोलना पड़ेगा। देन अंतर क्या? जैसे अगर मैं बोलूं मेरी किताब तो आप माई बुक बोलोगे, लेकिन अगर मैं सिंपली बोल दूं मेरी तो आप सिंपली क्या बोलोगे? माइन। आपकी किताब योर बुक, लेकिन आपकी योर्स। सिंपल है ना, यही मेन अंतर है। राम की किताब राम्स बुक, राम की राम्स। हमारा धन मतलब मनी, और मनी हमारा ऑर्स। अगर आपको बोलना है हमारा है और समथिंग लाइक दिस। ओके, यह मेरी लिखावट है तो आप बोलोगे इट इज माई हैंड राइटिंग। अगर आपको बोलना है यह मेरी है, यह मेरी है, यहां पर मेरी अकेला आ रहा तो आप बोलोगे इट इज माइन। इट्स माइन नहीं बोलोगे, इट इज माइन बोलोगे। बाय द वे इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स यहां पर लिखा हुआ है। आगे मूव करते हैं। यह मेरी शर्ट है, इट इज माई शर्ट, या तो इट्स माई शर्ट, और यह मेरी है, इट्स माइन। ये मेरी जीन्स हैं, दीज आर माई जीन्स, दीज आर माई जीन्स, और सिंपली ये मेरी हैं तो दीज आर माइन। कुछ इस तरीके से आप मूव करोगे। वे मेरे जूते हैं, दे आर माई शूज। अब यहां पर दोज का भी यूज कर सकते हो, दोज का भी यूज कर सकते हो। जब वे अकेला आए तो आई मीन दे का यूज कर लो या तो दोज का यूज कर लो, दोनों ही सही है। और अगर किसी वर्ड के साथ आता है वहां पर पर्टिकुलरली दोज का यूज होगा, दे का नहीं यूज हो सकता। ओके, बाय द वे वे मेरे शूज हैं, दे आर माई शूज, और अगर आपको सिंपली बोलना कि वे मेरे हैं, दे आर माइन। यह उसका फोन है किसी लड़की का, यह उसका फोन है, इट्स हर फोन, और यह उसका है, सिंपल यह है उसका है तो वहां पर क्या बोलोगे? इट्स हर्स। क्लियर है ना? यह उसकी जैकेट है किसी लड़के की तो इट्स हिज जैकेट, और अगर मुझे सिंपल बोलना है कि यह उसकी है तो आप बोलोगे इट्स हिज। अगेन आई एम टेलिंग इट्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज। ओके,
ये फरदीन के दस्ताने हैं, कोई फरदीन लड़का है, ये फरदीन के दस्ताने हैं, तो दीज आर फरदीन्स ग्लव्स, और ये फरदीन के हैं तो दीज आर फरदीन्स। सिंपल है। ओके, ये हमारा घर है, इट इज और हाउस, इट इज और हाउस, ये हमारा घर है। और अगर आपको बोलना कि ये हमारा है सो इट इज ऑर्स, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वन, यह मेरा इंस्टा प्रोफाइल है, दिस इज माई इंस्टा प्रोफाइल, और यह मेरा है, या तो इट इज माई इंस्टा प्रोफाइल और यह मेरा है, इट इज माइन, बहुत ही आसान है। वे मेरे भाई के ईयरफोन्स हैं, वे मेरे भाई के ईयरफोन्स हैं, दे आर माई ब्रदर्स ईयरफोन्स। और अगर मुझे बोलना है वे मेरे भाई के हैं तो दे आर माई ब्रदर्स। तो किसी भी नाम में अपोस्ट्रोफी, ध्यान देना कि जैसे ब्रदर्स, अब यहां पर ब्रदर प्लस अपोस्ट्रोफी है, वहां पर अधिकार बताने के लिए लगा है। बाय द वे ब्रदर्स का वीक वर्जन भी स्ट्रॉन्ग वर्जन भी दोनों ही सेम होंगे, तो ब्रदर्स का ब्रदर्स ही रह जाएगा। यहां पर ब्रदर्स का मतलब होता है भाई का, ब्रदर्स का मतलब ब्रदर मतलब हो गया भाई, और अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो गया का, तो भाई का। तो दे आर माई ब्रदर्स ईयरफोन्स, वे मेरे भाई के ईयरफोन्स हैं, और वे मेरे भाई के हैं, दे आर माई ब्रदर्स। वे उनके लैपटॉप्स हैं, दे आर देयर लैपटॉप्स, या तो वे उनके हैं, दे आर, देयर नहीं बोलोगे, दे आर देयर्स, क्योंकि कहीं पर भी उनके अकेला आ जाए तो वहां पर आप देयर्स का यूज करते हो। यह मेरी सीट है, दिस इज माई सीट। अच्छा, इनकी तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। यह मेरी सीट है, दिस इज माई सीट, यह सीट मेरी है, दिस सीट इज माइन। इज दैट क्लियर? ऐसे यह मेरा बेल्ट है, दिस इज माई बेल्ट, यह मेरा बेल्ट है, दिस इज माई बेल्ट, यह बेल्ट मेरा है, दिस बेल्ट इज माइन। ओके, यह उसकी कार है, दिस इज हिज कार, और यह कार उसकी है, दिस कार इज हिज। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर रहे होगे। लेट्स गो थ्रू नेक्स्ट वन। ओके, ये उसके जूते हैं, कोई लड़की है जिसके जूते हैं, सो दीज, ये मतलब देखो, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब ये, दोज मतलब वे, विच मींस यह एक के लिए, दिस एक के लिए, दैट एक दूर में जो एक से। ओके, लेट्स कीप इट सिंपल। अगर पास में कोई एक चीज है तो वहां पर दिस का यूज करोगे, दूर में कोई एक चीज है तो वहां पर दैट का यूज करोगे। यह पेन, दिस पेन, वह पेन, दैट पेन। अगर पास में एक से ज्यादा चीजें हैं तो वहां पर दिस का यूज करोगे, लाइक ये पेने, दिस पेन्स। और अगर दूर में एक से ज्यादा चीजें हैं, लाइक वे पेने, वे पेन्स, तो वहां पर आप दोज का यूज करोगे, दोज पेन्स। क्लियर है ना? बाय द वे, ये उसके जूते हैं, मतलब पास में है, दीज का यूज होगा, तो ये उसके जूते हैं, दीज आर हर शूज। और ये जूते उसके हैं, तो दीज शूज आर, हर्ष लगाओगे क्योंकि वहां पर उसके अकेला आ रहा है। वे हमारी बोतलें हैं, दे आर और बॉटल्स, दे आर और बॉटल्स, और बोतलें हमारी हैं तो द बॉटल्स आर ऑर्स, बोतलें हमारी हैं, द बॉटल और ऑर्स। वह उनका घर है, दैट इज देयर हाउस, वह मतलब दूर है और एक घर है, तो दैट इज देयर हाउस, और वह घर उनका है, वह उनका घर है, दैट इज देयर हाउस, लेकिन वह घर, दैट हाउस इज देयर्स, उनका है। वो जतिन की किताबें हैं, दोज आर जतिन्स बुक, यहां पर अपोस्ट्रोफी इस लगा अधिकार बताने के लिए। और जतिन्स का आई मीन वीक वर्जन भी स्ट्रॉन्ग वर्जन भी सेम ही होंगे, सेम ही होंगे, क्योंकि इसके लास्ट में अपोस्ट्रोफी यस आ रहा है, मतलब यस आ रहा है, यस मतलब पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो वो जतिन की किताबें हैं, दोज आर जतिन्स बुक्स, और वो किताबें जतिन की हैं, दोज बुक्स आर जतिन्स। क्लियर है ना? यह मेरा फोन है, इट इज माई फोन, ओके, यह मेरा फोन है, यहां पर आप दिस इज माई फोन भी कह सकते हो। इट इज और दिस इज में क्या अंतर है आपको पहले से ही पता होगा, तो इट इज माई फोन, दिस इज माई फोन, बोथ ऑफ देम आर राइट। फोन मेरा है, द फोन इज माइन, यह मेरा है, इट इज माइन। और अगर आपको सिंपली बोला है मेरा, तो वहां पर भी आप माइन का यूज कर लोगे। इट इज क्लियर? बहुत ही ज्यादा आसान से एग्जांपल्स थे। मैंने कहा आपने इट, इनका एग्जांपल्स आई मीन डिफरेंस क्या आपने तो पता करके आया है ना, कि इट वर्सेस दिस क्या होता है, ही शी वर्सेस दैट क्या होता है, दे वर्सेस दोस क्या होता है। अगर सिंपली करूं तो इनके बगल में कोई नाम नहीं लग सकता, अगर इनमें अगर नेम ऐड करना चाहते हो तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। और दिस दैट दिस दोज में इनके बगल में आप नेम ऐड कर सकते हो, दैट इज द सिंपल थिंग। मोस्ट ऑफ द केसेज में ही होता है, हमेशा ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस इन इंग्लिश, तो इनके नाम में, इनके नेम में आप सिंपली इनके साथ आप नेम ऐड कर सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक, आई सेड इनके साथ आप नेम ऐड कर सकते हो, और लेफ्ट वाले के साथ आप नेम ऐड नहीं कर सकते, तो लेट मी ड्रॉ लाइंस लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस, क्या बनाया, बट ओके, लेट इट बी। आगे मूव करते हैं। मैंने कहा कुछ एग्जांपल्स है जहां पर आपको गेस करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, द वेरी फर्स्ट वन दैट्स गोना बी फॉर यू राइट हियर, हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल। ओके, यह बुक अच्छी है, यह बुक अच्छी है, कौन सा सही है? इट इज गुड बुक, यह बुक अच्छी है, इट बुक इज गुड, या तो दिस बुक इज गुड। आपने देखा था यह बुक में, विच मींस इट के बगल में कोई वर्ड नहीं आएगा, तो यहां पर इट के बगल में हमने बुक रखा है, इट के बगल में हमने बुक रखा है, जो कि गलत होगा, और दिस बुक इज गुड सही होगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से, तो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज राइट। सो इट इज गुड बुक, या सॉरी, इट बुक इज गुड, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस बुक इज गुड, इट इज राइट। नेक्स्ट वन, यह लड़का मेरा भाई है, इट बॉय इज माई ब्रदर, या तो दिस बॉय इज माई ब्रदर। इट के बगल में किसी का नाम नहीं आएगा, विच मींस इट बॉय इज माई ब्रदर रॉन्ग है, एंड दिस बॉय इज माई ब्रदर
सही है। यह मोबाइल सेल बिक्री पर है। कोई मोबाइल, ओके, यह मोबाइल सेल पर है। दैट इज नॉट सेल, वो सेल नहीं होता जो घड़ी वाला सेल, उसकी बात नहीं हो रही। सेल मतलब जो सेल चलती है ना बेचने वाली, उस सेल की बात हो रही है। तो यह मोबाइल सेल पर है मतलब बिक्री पर है। तो इट मोबाइल इज ऑन सेल कि दिस मोबाइल इज ऑन सेल? ऑफ कोर्स दिस मोबाइल इज ऑन सेल होगा, इट मोबाइल इज ऑन सेल रॉन्ग होगा। नेक्स्ट वन, वह लड़का अच्छा है। वह लड़का, क्या बोलोगे? ही बॉय, दैट बॉय, कौन सा सही होगा? ही के बगल में नाम नहीं आएगा, तो ही बॉय इज रॉन्ग एंड दैट बॉय इज राइट, तो दैट बॉय इज गुड, ये राइट है। ऐसे ही वह लड़की मेरी दोस्त है, शी गर्ल इज माई फ्रेंड, रॉन्ग, दैट गर्ल इज माई फ्रेंड। वह मोबाइल मेरा है, अब बोलो यहां पर कौन सही है? वह के लिए ही लगाओगे, शी लगाओगे कि दैट लगाओगे? ही, शी, किसी के बगल में नाम नहीं आ सकते, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, दैट, वहां पर दैट लगेगा, दैट मोबाइल इज माइन। ऐसे ही वे फोन्स तुम्हारे हैं, क्या बोलोगे? दोज, दे फोन्स आर योर्स कि दोज फोन्स आर योर्स? दे के बगल में नाम नहीं आएगा, विच मीन्स आप बोलोगे दोज फोन्स आर योर्स। वे हमारे घर हैं, दे हाउसेज आर योर्स या तो दोज हाउसेज आर योर्स। ओके, यहां पर मेनली हमारे की बात हुई तो ऑर्स लगाओगे, तो दे हाउसेज आर ऑर्स कि दोज हाउसेज आर ऑर्स? तो दे के बगल में नेम नहीं आएगा, विच मीन्स दे हाउसेज और ऑर्स रॉन्ग है एंड दोज हाउसेज और ऑर्स, दिस इज कंप्लीटली राइट। एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिंपल है, इनके बारे में हमने पहले ही बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिया। सो राइट नाउ एज यू गॉट ऑल these examples over here, so simply this PDF will be provided, I will provide this PDF on Telegram, so don't forget to join Telegram if you haven't joined yet. और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको मिल जाएगी और आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है, दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, सो दिस वाज इट इन टुडेज लेसन। आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर। If you still have any confusion, you can do let me know in the comment sections. Until then, just keep practicing, keep working hard, and I'll see you in the next video. Thank you very much for watching this video and be unstoppable.